हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ मैं। पहला जो लेक्चर थे हमने वो कंप्लीट किया नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आता है। ठीक है, तो आज के बाद हम नया जो चैप्टर लेके आए हुए हैं वो है सेकेंड चैप्टर, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर क्या होता है और उसके बाद बात करेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नया आया हुआ है आज, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज। तो आज बात करते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वेयरिंग द नंबर। मतलब जब भी हम किसी नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके अपने आप से, उसको स्क्वेयरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर टू मल्टीप्लाई बाय टू करता हूँ, इट्स मीन्स टू स्क्वेयर। ठीक है, टू की पावर टू क्या होती है, इंडिसेस में इसका जो आपके पास पावर इंडिसेस में जो लिखते हैं उसको आप स्क्वायर पढ़ते हैं, यानी कि पावर टू को ही आप कहीं ना कहीं स्क्वायर कहते हैं। तो टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल टू टू स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या पता चला आपको कि जब आप किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू जो है टू से ही मल्टीप्लाई किए तो तब जाके वो स्क्वायर हुआ। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मीन्स टू इन द इंडेक्स ऑफ द नंबर। इंडेक्स मीन्स टू की पावर में जो टू है वो इंडेक्स हो गया। ठीक है जी, ओके। अभी बात करते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल मैंने ली हुई है कि स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ओके, 25 का जो इंडेक्स में मैंने टू लिखा उसको स्क्वायर पढ़ेंगे। तो 25 का स्क्वायर मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाई 25 को इसके अपने आप से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो मेरे पास क्या हो गया, 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। अब आपके पास मैथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपके पास कुछ मैथड्स हैं कि किस तरह से स्क्वायर को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे पहला हमारे पास, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट नंबर। जब भी हमने टू डिजिट नंबर का स्क्वायर को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्टेप वन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट प्लेस डिजिट जो होता है आपके पास उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इफ़ दिस नंबर इज़ ऑफ टू डिजिट्स, अगर ये जो आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट जो है, यानी कि अगर वो क्या है, वो कहीं ना कहीं दो डिजिट वाला नंबर है, तो देन राइट वन डिजिट एंड द टेक अनदर एज कैरी टू द नेक्स्ट स्टेप। क्या करना है आपने, अगर दो डिजिट वाला ये नंबर है तो उसको क्या करना है, एक डिजिट लिखना आपने और दूसरे डिजिट को आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कैरी लेना है। इसकी एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा मैं आपको नीचे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टू मल्टीप्लाई बाई टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्लेस डिजिट प्लस कैरी ऑफ स्टेप वन। जो आपने स्टेप वन का जो कैरी रखा था उसको भी प्लस करना है। इफ़ दिस नंबर इज ऑफ टू डिजिट्स, फिर से ये नंबर अगर दो डिजिट का है तो देन राइट वन डिजिट एंड टेक अनदर एज कैरी टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर क्या करना है, आपने एक डिजिट को लिखना है और दूसरे डिजिट को आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को कैरी लेके चलना है। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको टेंस का स्क्वायर करना है प्लस कैरी ऑफ स्टेप टू। जो स्टेप टू का आपके पास कैरी था उसको आपने क्या कर देना है, कहीं ना कहीं इधर ऐड कर देना है। एग्जाम्पल, अगर मैं 35 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, तो 35 का स्क्वायर, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। अब ये दो डिजिट वाला फिर से मिल गया मुझे। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि आपके पास 35 का स्क्वायर करना आपने, तो 35 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि आपको यूनिट प्लेस डिजिट को स्क्वायर करना होता है। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 5 है, तो मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, आ गया 25। और मैंने क्या बोला कि अगर वो स्क्वायर करके आपके पास दो डिजिट नंबर आता है तो फिर क्या करो, फिर आप इसका दो डिजिट नंबर आने के बाद आपने क्या करना है, आप क्या कर दो कि 5 लिख दीजिए। मतलब ये जब दो डिजिट नंबर आ गया तो आप क्या कर देंगे, सेकंड स्टेप में आपने क्या करा है, टू मल्टीप्लाई बाई टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट क्या आपके पास 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 5 है। प्लस आपने करना है स्टेप वन का जो कैरी था, स्टेप वन का कैरी क्या था, 2 था, तो वो लिख दिया आपने। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ये कितना हो गया, 2 3 जार 6 प्लस 6 इंटू 5, 6 5 जार 30 प्लस 2 32 हो गया। स्टेप सेकेंड में आपके पास आ गया ये। अब ये भी दो डिजिट वाला है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड है, तो होता क्या है, पहले स्टेप थर्ड में आपके पास टेंस का स्क्वायर, टेंस डिजिट क्या आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। प्लस आपने
इस स्टेप 2 का जो यूनिट डिजिट था, स्टेप 2 का जो आपके पास एक डिजिट आपने लिखा था और दूसरे डिजिट को कैरी रखा था थर्ड स्टेप के लिए, तो कैरी क्या था 3 था, तो 3 का स्केयर आ गया आपका ये और प्लस कर दिया 3, तो 3 का स्केयर हो गया 9 प्लस 3 हो गया 12, तो आपके पास ये आ गया। देयरफॉर 35 का स्केयर क्या आ गया आपके पास, ये 12 और ये जो पहले स्टेप में आया हुआ है 12 और 25, याद रखना फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में जो होता है उसी को आप लेते हो, कैसे डाउन अपवर्ड के लिए, नीचे से ऊपर के लिए लेके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर ये समझ नहीं आया आपको तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास एक मेथड है स्क्वायर निकालने का, वो है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास दो फार्मूले हम करते हैं। पहला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर एक तो 75 का स्क्वायर अगर मैंने करना है तो 75 के स्क्वायर को ब्रेक करता हूँ 70 प्लस 5 का स्क्वायर करके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आपके पास 70 हो जाएगा, बी आपके पास 5 हो जाएगा। तो 70 का स्क्वायर बिकॉज ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर में डालना आपने इसको, तो ए क्या आ गया 70 का स्क्वायर प्लस 2ab 2, ए मीन्स 70 इंटू बी मीन्स 5 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपके पास 2 7 14 14 5 70, तो ये जीरो और लगा दो 700 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। इन सबको अगर ऐड करते हो आप तो आपके पास 5625 आ जाता है। तो 75 का स्क्वायर आ गया आपके पास 5625। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो लेक्चर जो है समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊँगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या हैं, फिर डिवीजन मेथड भी आता है इसमें, फिर हम बात करेंगे कि स्क्वायर रूट अगर डेसिमल नंबर्स का निकालना कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।